शुक्रिया राजकिरण तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बिहार से, जहां प्रशांत किशोर 198 करोड़ के मालिक हैं। चुनावी हलफनामे से संपत्ति का खुलासा हुआ है। प्रशांत के पास 96 करोड़ की संपत्ति है और पत्नी जानवी के पास 102 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इधर प्रशांत किशोर पर 5 करोड़ 77 लाख का कर्ज है और प्रशांत किशोर के नाम कोई कार नहीं है। दिल्ली गाजियाबाद में फ्लैट है और रोहतास में राइस मिल पत्नी के नाम है। गुवाहाटी नोएडा में संपत्तियां भी हैं। तो बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है, जिसमें चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक 49 साल के प्रशांत किशोर 198 करोड़ के मालिक हैं। उनके पास 96 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी जानवी दास के पास करीब 112 करोड़ की संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के नाम पर 22 करोड़ 19 लाख की चल और 73 करोड़ 87 लाख की अचल संपत्ति है। ये कुल मिलाकर 96 करोड़ से ज्यादा की बनती है और उन पर 5 करोड़ 77 लाख का कर्ज भी है। वहीं प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास 89 करोड़ 91 लाख की चल और 12 करोड़ 42 लाख की अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर को उनकी पत्नी जानवी ने 41 लाख रुपए दिए हैं और प्रशांत किशोर के पास में कोई कार नहीं है। वहीं अगर बात आभूषणों की करें तो किशोर के पास 1,35,000 रुपए की सोने की अंगूठी है। उनकी पत्नी के पास 64,12,000 रुपए के सोने के आभूषण हैं। और कुल मिलाकर देखिए, जो ये संपत्ति को लेकर खुलासे हुए हैं, उसने वाकई में देखिए कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कितने अमीर हैं, जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, कुल पारिवारिक संपत्ति की अगर बात करते हैं तो 198 करोड़ की है। प्रशांत किशोर के पास 96 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। पत्नी जानवी के पास 101 करोड़ 93 लाख की संपत्ति, वही 22 करोड़ 19 लाख की चल संपत्ति है। 73 करोड़ 87 लाख की अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर पर 5 करोड़ 77 लाख का कर्ज भी है। वहीं वेदहास वेंचर्स में 100% हिस्सेदारी है और दिल्ली गाजियाबाद में कई फ्लैट रोहतास में बंद पड़ी हैं। राइस मिल प्रशांत किशोर के नाम कोई कार नहीं है। ये ब्यौरा दिया गया, ये खुलासा हुआ है उनकी संपत्ति को लेकर। अब आइए बताते हैं आपको कि प्रशांत किशोर आखिर कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, 1991 में 10वीं पास उन्होंने की थी और 1993 में इंटरमीडिएट पूरी की और पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने इंटर किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए किया है और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मास्टर उन्होंने किया है। हैदराबाद में MHM की डिग्री हासिल की है। जॉन्स हॉपकिंस सहयोगी कार्यक्रम में उन्होंने पढ़ाई की है। 2010 में फ्रेंच भाषा का भी कोर्स उन्होंने किया है। इसके अलावा UN में काम करने का उन्हें अनुभव भी है। तो ये प्रशांत किशोर के बारे में तमाम जानकारियां सामने आई है। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, प्रशांत किशोर हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो आम लोगों की तरह हैं, आम लोगों से उन्होंने हमेशा बताया कि कनेक्शन उनका रहा है, लेकिन जो संपत्तियों को लेकर ये खुलासा हुआ है, क्या मान रहे, क्या इसका असर देखने को मिलेगा उपचुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बांकीपुर सीट है, यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं इंटेलेक्ट हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्हें पता है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। उनको अलग अलग दलों से के लोगों ने हायर किया और वो उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसके बदले में वो करोड़ों रुपए उनसे लेते हैं। आईपैक इनकी कंपनी है, वहां से भी करोड़ों रुपए आते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनने वाला है। दूसरी बात रही तो प्रशांत किशोर का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी मजबूत है। उनके पिताजी रिनाउंड डॉक्टर रहे हैं, उनके काफी खेत खलिहान है, इसके अलावा राइस मिल भी है। तो यानी खानदानी व्यक्ति हैं, रईस व्यक्ति हैं और अपने दम पर भी इन्होंने संपत्ति बनाई है। तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, क्योंकि खुद उनकी जो पत्नी है वो डॉक्टर है। इसके अलावा प्रशांत किशोर लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं और वहां पर भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है और इसके बदले में उन्होंने सारी चीजों को दिखाया है। तो उन्हें भी पता है कि ये जो है वो उतना मुद्दा नहीं बनेगा। हालांकि उनके एजुकेशन को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो यहाँ के उपचुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। यहाँ बस अब ये है कि एक तरफ नितिन नवीन जिनकी परंपरागत जीत रही है और
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस सीट की सबसे बड़ी पहचान यही है। नितिन नवीन का अपना कद और ओहदा है, उनका जी। अपना व्यक्तित्व है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भले ही बिहार में शून्य पर आउट हो ठीक गए, है। लेकिन कई राज्यों में कई लोगों की इन्होंने सरकार बनवाई है। जी। तो एक बड़ी पार्टी और एक बड़े बिल्कुल चुनावी कैंडिडेट के बीच रणनीतिकार की रहे लड़ाई। और अब खुद वो चुनावी मैदान में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि जो ताकत लगाई जा रही है उपचुनाव में आखिर सफलता कितनी मिलती है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।